हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी और एसएसटी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, प्रोबेबली 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 1 नंबर का कि होम रूल मूवमेंट इंडिया में किसने स्टार्ट किया था और क्या था होम रूल मूवमेंट। बस इतना सा थोड़ा सा आपको याद रखना है। 4-5 लाइन अपनी बुक में दे रखी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो बस समझते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो, आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा चलनी चाहिए कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें कुछ इवेंट्स लाइन लगा के होती हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारी, उस क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। कमेंट करके आपको बताना है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे वो बताना है। फिर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। इसी समय एक मूवमेंट और चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जिसमें बाल गंगाधर तिलक, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था, और स्वदेशी चीज़ों पर फोकस किया गया था। फिर 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 ग्रुप हुआ करते थे, एक एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे और दूसरे मॉडरेट्स हुआ करते थे, मतलब गरम दल और नरम दल। इनकी विचारधारा नहीं मिलती है तो ये अलग हो जाते हैं। दिल्ली दरबार होता है 1911 में, और 1916 में होगा होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत होगी। इसके बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और फाइनली 1947 में अपना प्यारा भारत आज़ाद हो जाएगा अंग्रेजों के चंगुल से। बहुत लंबे समय हमने क्या किया, स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों ने शहादत दी, बलिदान दिया अपना, और अपने देश को आज़ाद कराया। तो हम इस वाली जगह पर हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली ऑलरेडी, तो वो चीज़ आप बाद में देख सकते हो। तो होम रूल मूवमेंट आपको ध्यान रखना है, इंडिया में 1916 में स्टार्ट हुआ था। और जस्ट एक बेसिक्स आपको अगर पता लगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। होम रूल मूवमेंट का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि एक सेल्फ गवर्नमेंट। होम रूल का मतलब क्या होता है, घर खुद का रूल हो। होम का रूल का मतलब, होम मतलब भारत, मतलब होम मान रहे हैं यहाँ पर भारत को, तो मतलब रूल किसका हो, भारतीयों का हो। क्योंकि इस समय आपको पता है अंग्रेज रूल कर रहे थे, और हम चाहते थे, इंडियंस चाहते थे, या जो ये जिन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया ये चाहते थे कि हम इसकी डिमांड करें कि ऐसा आंदोलन चलाएं जिसमें हम सेल्फ रूल इस्टेब्लिश कर सकें इंडिया में विद इन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब अंग्रेजों के अंडर ही हम खुद का रूल इस्टेब्लिश कर सकें। अंग्रेज सुपर रहें, और उसके अंडर जो भारत में पावर हो वो किसके हाथ में हो, इंडियंस के हाथ में हो, ऊपर उनके बॉस रहे वाले। ठीक है, तो मतलब लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो भारतीयों के हाथ में हो, और उनके ऊपर फिर अंग्रेज हो। अभी तक क्या चल रहा था, अभी सारी की सारी पावर किसके हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में चल रहा था। अंग्रेजों ने भी हमें बोला था कि आप हमें सपोर्ट करो, हम भी आपको कुछ ना कुछ कंसेशंस देंगे, पॉलिटिक्स में भी कंसेशंस देंगे, और कई जगह पर कंसेशंस देने की बात कही थी। तो ये इस समय पर बाल गंगाधर तिलक, ये इससे पहले जेल में हुआ करते थे, तो 1914 के समथिंग ये जेल से रिलीज होते हैं और ये स्टार्ट करते हैं होम रूल मूवमेंट। साथ के साथ में यहाँ पर ये जो लेडीज दिखा रखी हैं, ये है एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की थी। इन्होंने भी होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। तो भारत में ध्यान रखना है, जो होम रूल मूवमेंट जो चलाया गया था, इसका एक ही मकसद था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही एक सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, इसके लिए 2 होम रूल लीग्स वर फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत में 2 होम रूल लीग बनाई जाती हैं। एक तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई जाती है 1916, अप्रैल 1916 में, जो कि महाराष्ट्र में पूना में बनाई जाती है, और दूसरी मिसेस एनी बिसेंट के द्वारा मद्रास में बनाई जाती है सितंबर 1916 में। तो ध्यान रखना, 2 होम रूल लीग बनती हैं, एक बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बनाई जाती है, और दूसरी किसके द्वारा बनाई जाती है, एनी बिसेंट के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। बाकी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, बुक में बस इतना सा आपको दे रखा है कि 1915 में एनी बिसेंट ने होम रूल लीग को फाउंड किया था। किसके आधार पर, आयरिश होम लीग के आधार पर। आयरलैंड, आयरिश का मतलब है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के लोगों को हम क्या बोलते हैं, आयरिश बोलते हैं। तो आयरलैंड में जो मतलब होम रूल लीग बनी थी, उसी के मॉडल पर एनी बिसेंट ने भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की 1915 में। ठीक है, फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक जी ने, उन्होंने खुद की अपनी होम रूल इस्टेब्लिश की बेलगांव 1916 में। कहाँ पर, इन बेलगांव 1916। और इनका ऑब्जेक्टिव था क्या, स्प्रेड द डिमांड ऑफ फ्रीडम। हमें आज़ादी के लिए जो डिमांड है, आज़ादी की जो डिमांड है उसको स्प्रेड करना फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर टू दी पीपल। मतलब अंग्रेजों से हमें क्या चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और साथ के साथ में यहाँ पर चीज़ें दे नहीं रखी हैं बुक में, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बता दी हैं। एक तो उनको आज़ादी के लिए डिमांड जो है उसको स्प्रेड करना है, साथ ही साथ में एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना
जो अंग्रेजों के अंडर में हो, मगर उसको कंट्रोल कौन करे, भारतीय करें, चलाए कौन, भारतीय। मतलब यहाँ पर ये पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अंग्रेजों से कुछ पावर अब किसके हाथ में आ जाए, भारतीयों के हाथ में ट्रांसफर हो जाए। यही जो था ये मेन ऑब्जेक्टिव था होम रूल मूवमेंट का। तो ध्यान रखना, दो व्यक्ति इसमें इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी। ये इन्होंने होम रूल मूवमेंट इंडिया में चलाया था। पर्पज सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करना, कहाँ पर, भारत में, अंडर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। तो बस इस लेक्चर में इतना ही हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट के बारे में। ज़्यादा डिटेल्स हमको नहीं करनी है। क्लास 10th में वैसे ही बहुत सारा सिलेबस है एसएसटी में और स्पेशली हिस्ट्री में। ठीक है, और क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस हमारी लकी एजुकेशन ऐप, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर अवेलेबल है। सारे नोट्स अवेलेबल है और साथ के साथ में जो अपडेटेड सिलेबस है वो भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, जिसमें 133 वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं अब तक। और बाकी पूरा पहला वाला वीडियो जितनी भी है फुल सिलेबस यहाँ पर अपलोडेड है। अपलोडेड नोट्स यहाँ पर हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लकी एजुकेशन ऐप से। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो और अपने बेस्ट मार्क अचीव कर सकते हो एसएसटी में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी।